भाई अभी सबसे ज़्यादा टेंशन तो इसी चीज़ की हो रही है यार। तेल की किल्लत है। लिमिटेड मिल रहा है 10 लीटर पर डे। कम से कम 40-50 लीटर ऑयल चाहिए होता है एक टैक्सी के लिए, एक सोमो। सुबह सुबह 4 बजे से और अब तक लगभग 9:30 बजे तक काफ़ी संगत पहुंच चुकी है यहाँ पे। बाइक्स वगैरह पार्किंग भी लगी हुई है। और काम पसंद है या मजबूरी है ये काम करने में? मजबूरी है ये काम करने की। क्या बोलते हैं, पढ़ाई की नहीं, कुछ किया नहीं, ड्राइवर बने, शौक था गाड़ी चलाने का, तो अब वो ये शौक बोलते पूरा कि हो रहा है शौक पूरा हो पर रहा अब पछता भी रहे है, हैं। पछता भी रहे हैं। हेलो जी दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। स्वागत है मेरे गांव पलना विलेज से। मैं गौरव चौहान। ब्लॉगिंग की शुरुआत भाई 9 बजे से हो रही है। कल इतनी थकावट हो गई थी ना, 11-11:30 बजे तो मैं तो पांडुकेश्वर से ही घर पहुंचा था क्योंकि ब्लॉग अपलोड्स करने थे। बाकी मौसम कुछ सुबह का ऐसा है, प्यारा सा सुंदर सा हो रखा है। बाकी जो संगत हैं वो देखो जा रहे हैं ऊपर गांगरिया गोविंद धाम के लिए, और कोई वापसी के लिए पहुंच गए हैं। तो भाई आज के दिन तो बहुत सारी संगत जो है, ये देखो। जो ड्राइवर होते हैं भाई उनको ना सुबह 3-3:30 बजे उठना, और रात के लगभग जो है 10-11 बजे तक अगर कोई संगत आ रही होती है रास्ते में, तब तक उनको जागना पड़ता है भाई। दिन भर का काम है ड्राइवरों का। मैं भी जैसे अभी जा रहा हूँ तो रात को 9-10 बजे ही बीच में घर आया, खाना खाया तो फिर गया, ऐसा ही होता है। मतलब काम आसान नहीं है भाई बिल्कुल भी, और टफ़ थोड़ा इसलिए भी है क्योंकि कभी कुछ पार्ट्स ख़राब हो जा रहे, कभी खड़ी करनी होती है गाड़ी, कभी ऑयल का इतना मसला है इधर। अगर ऑयल भराने जाओ तो 30 किलोमीटर दूर, अब जाम लगते लगते पूरा दिन वहीं लग रहा है। और पर डे आजकल जो टैक्सी में ऑयल चाहिए रहता है, डीज़ल, वो ना कम से कम 40 लीटर डीज़ल एक गाड़ी में चाहिए रहता है। और ऑलरेडी महंगा भी हो चुका है और मिलना भी थोड़ा सा है ना, मतलब मिलना तो मिल रहा है पेट्रोल पंप पर इतने ट्रैफिक में कौन जाए यार, काम छोड़ के खाली गाड़ी लेकर के। उतने में तो 2-4 चक्कर 5 चक्कर लगने होते हैं, वो भी वेस्ट हो जाएंगे, है ना। बाकी बहुत सारे लोग सेवा करते हैं, तो सेवा के लिए यार सबसे बढ़िया आजकल यही है कि आप अगर आ रहे हो कैरी करो अपने साथ 1 लीटर 2 लीटर 5 लीटर डीज़ल इकट्ठा करके। मतलब जहाँ पेट्रोल ऑयल पंप से आप ला सकते हो अगर नीचे से, तो लेके आइए भाई। वही सबसे बड़ा आजकल तोहफा होगा सच में, लिटरली बहुत ज़्यादा। बाकी अपनी बिल्लियाँ ना यहाँ पे बैठी है भाई, ये देखो। कुछ कुछ तो अभी अंदर ही सोए हुए हैं। बाकी ये देखो गमलों में फ्लावर्स थोड़े थोड़े आने शुरू हो चुके हैं। बाकी एक बिल्ली यहाँ पे है। मम्मी शायद खेतों में या घास लेने गई होगी काम देखने के लिए भाई। तो चलिए। भाई अभी सबसे ज़्यादा टेंशन तो इसी चीज़ की हो रही है यार। तेल की किल्लत है। लिमिटेड मिल रहा है 10 लीटर, जहाँ यहाँ पे ना पर डे कम से कम 40-50 लीटर ऑयल चाहिए होता है एक टैक्सी के लिए, एक सोमो के लिए। वहीं सिर्फ 10 लीटर मिले तो भाई 2-3 राउंड से ज़्यादा तो हो नहीं पाएंगे। और इतनी सारी संगत आ रही, जहाँ अपने शटल सेवा में 50-55 गाड़ियाँ हैं, तो उसके लिए करना बहुत मुश्किल हो रहा है भाई। तो अगर आप ला सकते हो 1-1 2-2 लीटर बिस्लेरी के डब्बों में या किसी में भी, तो आप ज़रूर लेके आ सकते हो भाई। वो हमारे लिए सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि क्या है कि मेन चीज़ ये है कि फिर जो संगत हैं उनकी सेवा होती रहेगी, उनको पैदल भी नहीं चलना पड़ेगा और गाड़ियाँ भी खड़ी नहीं रहेगी। तो ये चीज़ रिक्वेस्ट है अगर आप समझ सकते हो तो, क्योंकि देखो इतना ट्रैफिक जैम लग रहा है जिसकी वजह से बड़े बड़े जो ट्रक्स हैं वो टाइम से पेट्रोल ऑयल पंप में आ नहीं पा रहे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी हो गया भाई तेल का। सब लोग परेशान हो रखा भाई आज। तेल का क्या होगा, कल तक तो हो रहा था, मिल रहा था गोविंद घाट में, वो भी महंगा ऑयल 110 रुपये प्रति लीटर। और अब तो पता नहीं मिल भी नहीं रहा, होगा तो महंगा ही होगा। बहुत सिस्टम हो गया गड़बड़। तो भाई सुबह 4 बजे से और अब तक लगभग 9:30 बजे तक काफ़ी संगत पहुंच चुकी है यहाँ पे। देखिए श्री हेमकुंड साहिब जाने के लिए। तो माहौल भाई अलग ही हो रखा है यहाँ पे। बाइक्स वगैरह पार्किंग भी लगी हुई है। और अभी घांगरा गोविंद धाम से भी काफ़ी सारी संगत सुबह पहुंच जाती है 7-8-9 बजे तक। और ये देखिए भाई सब अभी टैक्सी में भर करके सीधा गोविंद घाट के लिए रवाना हो जाएंगे।
भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और ना इनको ऐसे ही वेट करना पड़ता है गाड़ियों में, टैक्सियों में, जितने भी ड्राइवर्स हैं, है ना, वेट करना होता है नंबर सिस्टम में। कभी 1-1, 2-2 घंटे में नंबर आता है और सुबह 4 बजे से 3 बजे से लगे रहते हैं रात के 10-11 बजे तक। और उसी बीच खाना पीना हर एक चीज़, और साथ में गाड़ी में ही सोते होंगे नहीं? गाड़ी में सो नींद आ जाती है? तो कैसे होता है यार नींद भी इसी में, दिन भर इतने हैवी स्टीयरिंग चलाना है? क्या करें, मजबूरी है, चलाना ही पड़ता हैं? हाँ। और तो क्या यही कर काम सकते हैं? पसंद है कि कुछ और काम पसंद है, या मजबूरी है ये काम करने में? मजबूरी है ये काम करने की, क्या बोलते, पढ़ाई की नहीं, कुछ किया नहीं, ड्राइवर बने, शौक था गाड़ी चलाने का, तो अब वो शौक पूरा हो रहा है, शौक पूरा हो पर रहा अब पछता भी रहे है। हैं। पछता भी रहे हैं। अब 4 बजे सुबह उठ रहे हैं, रात को 10-11 बजे सोते हैं, ना खाने का टाइम है, ना सोने की दिक्कत ही होती है गाड़ी में। हाँ क्या करें, ड्राइवर आदमी है, इतना तो अब झेलना ही पड़ेगा भाई, हमें। इसके तो बच्चे भी हैं भाई। कहाँ गया तेरा बच्चा? मेरे बच्चे तो यहीं है। कल स्टेयरिंग पे मत पकड़ा, उसके हाथ में कॉपी पेन पकड़ा, ठीक है? हाँ, सही बात है। देखो यार, बाकी तो चलो मौसम अच्छा है, यहाँ गर्मी थोड़ी ज़्यादा है। और आज ऊपर श्री हेमकुंड साइड में भी वेदर अच्छा खासा है, काफ़ी संगत देखो अभी नीचे से ही आ रहे हैं, क्योंकि अभी टाइम तो ठीक ठाक है, 10 साढ़े 10 बज रहे हैं। लगातार अभी पहुँच ही रहे हैं संगत। भाई अभी यात्रा के लिए अगर आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है तो अच्छी बात है, तो आप सीधा जा सकते हो। अगर आप ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हो तो पुलना में भी यहाँ पे हो जाता है, ये वाला टैक्सी स्टैंड के पास आपको पता चल जाएगा, तो यहाँ पे ज़रूर रजिस्ट्रेशन करा के जाएँ। बाकी भाई आज तो लगातार 2 बजने वाले हैं, लेकिन अभी तक संगत पहुँच रही है। इसके बाद तो खैर टाइम होता नहीं है ऊपर जाने का, तो इसके बाद नहीं आएंगे, अब ऊपर से पहुँचेंगे नीचे धीरे धीरे। तो भाई आजकल ड्राइवर सारे परेशान बैठे हैं भाई, क्या होगा बोल करके। अब 10 लीटर तेल मिल रहा है जहाँ तो भाई आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी अपने यूट्यूब फैमिली, अगर आप आ रहे हो ऋषिकेश हरिद्वार अपनी पर्सनल गाड़ी में, तो भाई 5-10 लीटर तेल ज़रूर लेके आइए, और साथ में डीजल लेके आना है। तो डीजल में आप ना स्लिप ज़रूर लेके आएँ, और उसका पेमेंट मैं कर दूँगा भाई, कोई दिक्कत नहीं, आप लेके आओ। क्योंकि अगर 2 गाड़ियाँ चलनी है तो 80 लीटर तेल पर डे चाहिए। अगर कोई ऐसा कर सकता है, अपनी गाड़ी से आ रहा है और यहाँ तक ला सकता है, क्योंकि इधर कहीं जाम वाम लग रहे, टैंकर आ नहीं पा रहे और लिमिटेड ऑयल मिल रहा है, तो ऐसे में गाड़ियाँ खड़ी रह जाएगी, फिर भाई जो संगत है उनको भी दिक्कत तकलीफ़ें होगी जब गाड़ियाँ ही नहीं चलेगी। तो आप ज़रूर, अगर कोई ऐसा कर सकता है, यात्रा में आ रहे तो तेल लेके आए, चलो 1 लीटर 2 लीटर 5 लीटर जितने भी होंगे, बाकी स्लिप लेके आए, ताकि कोई रोके ना आपको। और साथ में पेमेंट मैं कर दूंगा भाई, आपको आते ही पेमेंट कर दूंगा, बस तेल ज़रूरी है। तो भाई शाम का समय हो चुका है और काफ़ी सारी संगत अभी वापसी लौटती है गोविंद धाम से, श्री हेमकुंड साहिब से, और कुछ हमारे यूट्यूब फैमिली जो कि अभी अभी पहुंच रहे हैं, काफ़ी थके हुए भी हैं। पर देखो मौसम अच्छा था तो दर्शन भी अच्छे हुए। आज आप गोविंद धाम से आए कि श्री हेमकुंड साहिब से? आए ਅਸੀਂ गोविंद धाम से आए हैं। गोविंद धाम से कल गुरु घर के दर्शन कर कल लिए उत्थे आप? दर्शन किए थे, सानू बहुत ही मजा आया, बहुत ही ज़्यादा मजा आया। हाँ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਮੌਸਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ। अच्छा अच्छा। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਜਿਹੜਾ YouTube ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। चलो थैंक यू जी, वो तो आपका प्यार है। और बच्चे चले गए हाँ, बच्चे चले गए। गोविंद घाट में? हाँ हाँ हाँ, अच्छा, बच्चे भाई पहले ही रफ्तार पकड़ करके 5-6 घंटे पहले पहुंच पहले गए, पहुंच गए। और आप अब पहुंच रहे हो। चलो आप आते रहें गुरु घर के दर्शन करने के लिए, हर साल आते रहें। अब बच्चों से तो मिलना नहीं हो पाया, पर आपसे हो गया। थैंक यू जी आप। तो भाई सुबह से यहाँ पे जितने भी ड्राइवर रहते हैं, सुबह के लगभग 3:30 बजे से रात के लगभग 10:30 बजे तक काम पे लगे रहते हैं। खाना खाया नहीं खाया, खाना नहीं खावे तो नहीं। नहीं खाया, खाली जूस पी के काम चला रहे हो तुम। बाकी टेंशन मत लो यार, टेंशन नहीं है, मैंने बोल दिया था ना इस छोटी उम्र में शादी मत कर, तब तो कर लिया, ले टेंशन। क्या कर सकते थे, क्यों बाल बच्चे भी बाकी चलो भाई, अब तो हो गया है आज का समाप्त। अभी कुछ संगत पहुंचेंगी धीरे धीरे,
आराम आराम से पहुंच रही होगी, फिर वो आएंगे गोविंद घाट तक, उनको ड्रॉप करेंगे। ये देख। तो जी आजकल सुबह से लेकर रात तक ऊपर ही रहना पड़ रहा है। बाकी बहुत सारे संगतों से मिलना भी हो रहा है और थोड़ा टाइम भाई कम ही दे पा रहा हूँ मैं इस बार ब्लॉगिंग के लिए, बट कोशिश रहती है रहे। और आज तीसरा दिन हो चुका है जब यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन नहीं है जियो का, ना ही श्री हेमकुंड साहिब में। मतलब भाई ये कह सकते हो कि वन ऑफ द बहुत बेकार सर्विस जो है जियो कंपनी का, बहुत गंदा सर्विस है। विदाउट इंटरनेट इतने काम पेंडिंग हो जा रहे हैं, हमें कोतकुरा धार जाना पड़ रहा है फ़ोन करने के लिए। घांगरिया गोविंद धाम में बहुत परेशानी हो रही है भाई सभी को, जितने भी यहाँ ड्राइवर्स होंगे, घोड़े खच्चर वाले होंगे जो यहाँ रहते हैं, दुकान वाले होंगे, भाई बहुत बुरा हाल किया। समझ नहीं आ रहा भाई इस जगह ऐसा क्यों हो रहा, कभी सड़क ख़राब, कभी इंटरनेट ख़राब, कभी कुछ कभी कुछ। बाकी भाई वही है, थोड़ा आजकल चिंताएं थोड़ी बहुत होती है यार। बाकी जी आजकल सुबह नाश्ता तो हो नहीं पाता है, दिन का खाना खाता हूँ और अभी रात का खाना खाऊंगा। यहाँ पे आलू की सब्ज़ी बना रही है मम्मी, तो अभी मैं खा लेता हूँ भाई, भूख बहुत ज़्यादा लग रही, क्योंकि सुबह तो खाना खा नहीं पाता हूँ, सीधा डे टाइम पे भी खा लेता हूँ कभी कभी लेट फेट में। और अभी रात में डिनर करूँगा, फिर सोना है। यहाँ पे बिल्लू मास्टर देखो भाई इधर ही घूम रहे हैं, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। बाकी कहाँ है, बाकी पता नहीं कहाँ है भाई, इधर ही घूम रहे होंगे। आजकल मौसम ना इनके लिए बहुत सूटेबल हो चुका है, बिल्लियों के लिए। रात भर घूमते रहते हैं, फिर रात भर घूमते रहेंगे और सुबह आएंगे जैसे ही मम्मी उठती है 5-6 बजे, तो बस बिस्तर में घुस जाते हैं और सो जाते हैं। फिर उठते हैं वो 9-10 बजे, तब धूप आती है। इनका अलग ही टाइम शेड्यूल है भाई। अब इस बार ये जा नहीं रहे भाई, इतने बड़े हो चुके हैं ना, कहीं नहीं जा रहे ये। मतलब घर ही पे तीनों टाइम का इनको खाना चाहिए, घर ही पे। ये देखो कैसे छुप रही है। क्या ओए, कहाँ से आ रही है, कहाँ से आ रही है? तो दोस्तों कल के दिन का और वेट करते हैं इंटरनेट के लिए। फिलहाल चलिए ब्लॉग एंड करते हैं, मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, लव यू ऑल, बाय।